हाँ पवन हम हाथ पवन हाथे ना छोड़ा हाँ ना छोड़त रहला कौन है? तो वहाँ पे कैसे घटना हुआ इसके बारे में हमें रूपन के चक्कू लाग गए हैं। चाकू मार के और भाग गेल इनके लोग हम इनकरा के हम कहते छोड़ी ना हम जाए इनकरा के पकड़े अच्छा हम इनकरा के भर पजा धरत हन तू जाके पकड़ ना तो हमरा के छोड़बे ना बताया जा रहा है कि उसने चाकू से मारा आपके सामने मारा रात के बात हुआ 1 बजे रात के 1 बजे रात हाँ अच्छा तो 1 बजे रात के केहू बुलाई तो सुनसान जगह पर तोहरा जाए से पहले थोड़ा विचार ना आयल माता पिता वालों। नमस्कार दोस्तों, अग्नि न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष पराशर आपके साथ। कैसे हैं आप लोग? आज एक खबर देखी मैंने। खबर वैसे पुरानी है लेकिन आज उस खबर पर नज़र पड़ी तो सोचा आप लोगों से बात कर ली जाए उस खबर के बारे में, कुछ जानकारी दे दूँ उस खबर के बारे में। वैसे आप लोगों ने देखा ही होगा उस खबर के बारे में, आप लोगों को जानकारी भी होगी, लेकिन कुछ सोचा आप लोग से शेयर किया जाए। दरअसल ये खबर देखने के बाद मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि आरती छोटू वाला जो मैटर है वो आपको याद होगा। बड़ा सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ था वो जो इंसिडेंट था। एक आरती थी जो प्रेमिका थी, छोटू जो प्रेमी है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, लेकिन घर वालों को जो है वो मतलब मंजूर नहीं होता है। जिसके बाद आरती का ऐसा आरोप था कि छोटू को उसके पिता ने, उसके भाई ने, उसके जीजा ने मार दिया, उसकी हत्या कर दी। उसके बाद से जो आरती है वो अपना उस छोटू के घर में रह रही थी, विधवा रही थी। उसके बाद से तमाम तरह की चीज़ें हुई। उसके बाद जो छोटू का जो छोटा भाई है उसी से शादी कर ली आरती ने। प्रेम रफू चक्कर हो गया, उड़ गया। प्रेम प्रेम प्रेम, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, विधवा बन के रह रही थी, लेकिन प्रेम रफू चक्कर हो गया। उसका समाज का हवाला देने लगा गया कि भाई ज़िंदगी जीनी है तो शादी तो करना ही है। खैर ये तो पुरानी बात है, लेकिन उसी तरह का कुछ मामला मिलता जुलता मोतिहारी से सामने आया। कहानी पहले शुरू में आपको मोटा मोटी मैं बताता हूँ, बाद में इसमें डिटेल में जाऊँगा। मोटा मोटी कहानी ये है कि एक दूसरे गांव का लड़का एक दूसरे गांव की लड़की आपस में मिलते हैं रात को 12-1 बजे, और जिस गांव की लड़की है उसी गांव के 2 युवक शादी को ख़त्म करके, मतलब शादी का भोज खाकर वो वापस लौट रहे थे। जब उन्होंने देखा कि अपने गांव की लड़की दूसरे गांव की लड़की के साथ बातचीत कर रही है या मिल रही है इतनी देर रात को, तो उन्होंने इस बात को लेकर विरोध किया और कहा कि ये गांव में हम बता देंगे, सरपंच को बता देंगे, लोगों को बता देंगे। जिसके बाद से जो प्रेमी है लड़की का, उसके साथ उन दोनों युवकों की झड़प हुई और प्रेमी ने एक युवक की चाकू से हत्या कर दी। जिसके बाद ये मामला पूरी तरीके से भड़क गया। जो लड़की है उसका नाम करिश्मा बताया जा रहा है और उसका ये कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैंने कुछ उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि करिश्मा ने ही प्रोवोक किया कि मार दो, लेकिन करिश्मा का कहना है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मतलब हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। और हम नॉर्मल एक दोस्त हैं, वो अपने रिश्ते को भी कबूल नहीं कर रही है। लेकिन एक बात यहाँ समझने वाली है कि भाई रिश्ते को कबूल नहीं कर रही है और 12-1 बजे रात को मिलने भी जा रही है। ये भी बात समझ नहीं आ रही कुछ क्या है। लेकिन हम आपको पूरा मामला पहले बता देते हैं कि पूरा मामला क्या है, वो जान लीजिए आप। वो पूरा मामला जो है हम आपको लाइव हिंदुस्तान की कटिंग दिखाएंगे। वो लाइव हिंदुस्तान की बहुत सारे अखबारों में बहुत सारे इसमें खबर छपी हुई है। और मैंने लाइव हिंदुस्तान की आप देखिए, जो हिंदुस्तान है उसने क्या खबर छापी है। उसमें लिखा है, मोतिहारी में प्रेमी युगलों को बात करते देखने पर युवक की हत्या, चाकू से गोदकर मार डाला। खबर देखिए, पूर्वी चंपारण के कोटवा थाना क्षेत्र की जसौली पट्टी पंचायत के वार्ड 4 में सोमवार रात 2 प्रेमी युगल को बात करते देख लेने पर और परिजनों को बता देने की बात कहने से नाराज प्रेमियों ने युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान साधु पासवान के पुत्र रूपन पासवान, जो 19 साल का बताया जा रहा है, उसके रूप में की गई है। हत्या का आरोपी है वो गांव के 3 युवक हैं। उनकी पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है, मामले की जांच चल रही है। लड़की पे भी कई आरोप लगाए गए हैं, लड़की पर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। और उसके बाद से पूरा जो मामला है वो ये है कि रूपन पासवान गांव में ही शादी समारोह से भोज खाकर लौट रहा था। जब वो मेन कैनाल के समीप पहुंचा तो वहां 2 लड़के और 2 लड़कियां आपस में बात कर रहे थे। रूपन ने सभी को पहचान लिया और ग्रामीणों को इसकी सूचना देने की बात कही। इससे नाराज लड़की से बात कर रहे दोनों युवकों ने रूपन पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू जो है रूपन के पेट में लगा, इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अब तो ये हो गई कहानी, जिसके बाद से लड़की के घर पे तोड़फोड़ की
जो चीज़ें हैं वो सामने, जो उत्साही लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, वो बहुत आक्रोशित हो गए। लड़की घर पे तोड़फोड़ की। रूपन का जो दोस्त है वो भी सामने आया है। उसका भी कहना है कि भाई हम वहाँ पहुँचे तो चाकू से मार दिया गया था। उसके पेट से जो अंदर की चीज़ें हैं, अतड़ियाँ वतड़ियाँ, वो बाहर आ गई थी, जिसके बाद अस्पताल ले जाने का ही मौका नहीं मिला, वो वहीं पे उसकी मौत हो गई, ऐसा कहा जा रहा है। लड़की पर आरोप लगाया जाए। लड़की का 2-3 लड़कों से पहले भी संबंध रह चुका है। वो दूल्हा से मिलने के बहाने, शादी तय हुई थी शायद उसकी, तो वो लड़कों से मिलती है, वही उसमें भी रूपन भी था। लड़की का ये कहना है कि भाई मुझे बुलाया गया था, मैं नहीं जा रही थी, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती बुलाया गया। कह रही है दोस्त था, पटीदारी थी, जो भी था चलता है जो गाँव में। इस मामले पे क्या है, उसके पिता का क्या कहना है, लड़की के पिता का, लड़के के दोस्त का क्या कहना है, इसकी हत्या हुई है, खुद करिश्मा का क्या कहना है, आपको एक बार हम सुना देते हैं, उसको सुन लीजिए, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। बोलाइलन तो माने हम गेनी, के बोलेला? आलोक बोलाइलन हाँ। तो हम गेनी तो बोलाइलन तो पवन जो रहलन, पवन उ हम हाथ पकड़ लिलन। हाँ पवन हम हाथ कितना बजे रात के बाद? कितना बजे रात के बाद? 1 बजे रात के। 1 बजे रात के? हाँ अच्छा, तो 1 बजे रात के केहू बोलाई तो सुनसान जगह पर तोहरा जाए से पहले थोड़ा विचार ना आयल? माता पिता वालों, गांव समाज वालों की सब तो हम ही ना समझनी से कुछ लेके आए रहलन के। अच्छा। हाँ जानती तो हम ना जाती। हम ना चाकू लेके आयल? ना हम हमें कहलन से तू अच्छा। ई खाली कलन से तू आवा फिर चल जाई, हम कुछ ना तो करम। अच्छा, अभी से ही अभी जाके भी बांध पर ठाड़ा बानी। हाँ। ले दोनों आदमी ओने बरियाता रहे शायद, तो नहीं से माने 1 बजे रात के दोनों आदमी गेला के। हाँ। आ गेला के बाद में मतलब ई ठाड़ा रहलन, हम यहाँ ठाड़ा नहीं, उ लोग यहाँ ठाड़ा रहलन। हाँ। आई रूपन बेल्ट निकाल के हाँ। आलोक के मारे लगलन। हाँ। मतलब ई दोनों आदमी मारा पीटी होके लागल, त हमरा के हाथ पकड़ लेनी पवन। हाँ। पवनवा पकड़ ले हमरा के हाथ, तो हाँ। हम कहनी गोर पर गिरता नहीं, हमें छोड़ दिया, हम जाता नहीं गोर पर गिर जाए से हम गोर पर गिरता नहीं, हमरे के मार दिया, माने हमरा गांव के भाई बारन से छोड़ दिया। तो हम हाथ ना छोड़ से तो छोड़ देम तो तू भाग जेबे। तो हम कहनी हम कैसे भाग जाम, हम भागम तो घर ही न भागम ना, तू भाग जेबे। तो हम कहनी कैसे भाग जाम, तो हमरे के छोड़ा, हम जाता नहीं पकड़े लोकवा के, तो ना तू भाग जेबे। ओकरे संग कहनी हम कैसे भाग जाम, हम पकड़ता नहीं तू, हम 3 आदमी के बीच में वो अकेले ना पकड़ेला, कहता ना तू भाग देबे घरे, तू भाग। कहनी हम कैसे भाग जाम, बस उ दोनों आदमी मारपीटी होत रही, हम हाथवा ना छोड़लन। बस उ मतलब उनकरा अथी मतलब पीछे मने मारते जात रहन, रूप नहीं मैं पीछे मैं घसकत जात रहन। हम ना देखनी से चाकू केने धले रहन, केने ना, बस ही कला ना गान देला। आ गतला के बाद में भागल, तो हम कहनी पकड़ी ना, तो ई ना पकड़, हम हाथे ना छोड़त रहला इनसे, तू भाग देबे। तो हम कहनी हम के का पवन? हां पवन हम हाथ पवन हाथे ना छोड़त हां रहे? ना छोड़त रहला निके। अच्छा। हाँ। उस समय में रूपन के चाकू लग गए रहे? हाँ चाकू मार के और भाग गेला इनके आलोक के। हम इनकरा के हम कहतनी छोड़ी ना, हम जाए उनकरा के पकड़े। अच्छा हम इनकरा के भर पाजा धरतन, तू जाके पकड़ ना, तो हमरा के छोड़बे ना करत रहलै ना था। तो नहर के बांध के नीचे देखा कि एक लड़का एक लड़की थी। हाँ। इन लोगों ने बोला कि देखो भाई कौन लड़का है कौन लड़की है, तो देखा कि ये हमारा ही गांव का लड़की है और पट्टी का लड़का है, जी, जी। आलोक पासवान। लड़का का नाम आलोक पासवान है। हाँ। तो इन लोगों ने बोला कि भाई तो गांव का प्रतिष्ठा ले जा रहा है, साला कहाँ से आकर कहाँ, ये लड़की भी कहाँ घर है, कहाँ आई है। हाँ। तो ये लोग बोला कि तू लोग गलत काहे कर रही हो, तू लोग बताओ, गांव समाज का इज्जत कटवा रही हो तू लोग, चलो तुम लोग माँ बाप के पास हम ले चलते हैं। उसी पकड़ धकड़ में एक लड़की को पकड़ा, के लड़का को पकड़ा। हाँ। तो पवन ने लड़की को पकड़ा और हमारा रूपन लड़का को पकड़ा कर उसमें झोंका झाक मारपीट होने लगा। हाँ। उसके बाद में जब वो देखा कि हमको पकड़ लेगा सब, हाँ। तो निकाला चाकू, रूपन को मार दिया। रूपन आपके बेटे को मार दिया? हमारे बेटे को मार दिया। तो हम लोग वहाँ आए तो हम लोग ये इतने बात बोले हैं, भाई अपना गांव की इज्जत है, हाँ। ठीक काम कर रहा है, उतने में ही अच्छा उस आपत्तिजनक परिस्थिति में आप लोगों ने देखा तो आप जी। लोगों ने माना किया कि ये गलत हो रहा है? गलत हो रहा है। आप लोगों ने माना किया? जी, जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो उठा, वो और बाद रूपन के पर हाथ चला दिया, रूपन हाथ उठाए तले पकड़ से चाकू निकाल के रूपन अच्छा के जिस समय उसने चाकू निकाला, आपके द्वारा बताया जा रहा है कि उसने चाकू से मारा आपके जी। सामने? जी जी। तो सुना आपने कि करिश्मा का कुछ और कहना है, लड़के की जो बहन है वो कुछ और कह रही है, लड़के का जो दोस्त है वो कुछ और कह रहा है, लड़के के जो पिता हैं वो कुछ और कह रहे हैं। आरोप करिश्मा पे ही पूरी तरीके से फोड़ा जा रहा है कि करिश्मा ने ही प्रोवोक किया, करिश्मा ने ही बोला, तब जाकर जो प्रेमी है उसका, आलोक शायद नाम बताया जा रहा है उसका, वो उसने चाकू चलाया और उसकी हत्या कर दी। इसके बाद से वो फरार है। अब यहाँ एक चीज़ समझने वाली है दोस्तों कि एक बात बताइए, आज के ज़माने में क्या प्यार करना या दोस्ती करना ये क्या है, क्या रह गया है?
मतलब या तो प्यार अभिशाप बन गया है आज के ज़माने में, या फिर लोग प्यार इश्क के नाम पर अपनी जो चीज़ें हैं, शारीरिक चीज़ें, उसको पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी कहा जा सकता है। क्योंकि 12-1 बजे रात को एक तरफ करिश्मा है जो चीज़ों को कबूल भी नहीं रही है। अब कबूल नहीं करिए, दोस्ती भी बात नहीं, दोस्त की भी बात नहीं कर रही है। वो खुल के उससे पूछा जा रहा है कि भाई क्या रिश्ता था, तो वो खुल के कोई जवाब ही नहीं दे रही है। उस लड़के से, जिस लड़के से के साथ उसका रिश्ता वो खुद क्लियर नहीं कर पा रही है, उस लड़के से 12-1 बजे वो मिलने जाती है। कुछ समझ नहीं आया दोस्तों ये क्या था और किस वजह से वो मिलने गई थी, और ये इश्क है, दोस्ती है, प्यार है, क्या है। एक तरफ आरती है, आरती वाला मैटर, आप छोटू की विधवा बन जाती हैं, अपने ही पिता और भाई के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं कि भाई इंसाफ दिलाना चाहिए मुझे, छोटू को जिसने मारा है उसको अरेस्ट करो, उसको सज़ा दो। कुछ महीने बीतते नहीं हैं छोटू की मौत को, क्या आप उसके भाई से ही शादी कर लेती हैं? कैसा प्यार भाई? 21 तरह का प्यार है, मुझे थोड़ा समझना है, मैं भी जानना चाहता हूँ। बहुत ऐसे में कोई प्रेम पे कोई प्रसंग नहीं चला रहा, लेकिन मुझे एक्चुअली जानना है कि ये किस तरीके का प्यार है कि भाई 4 दिन बीते नहीं, 1 महीना बीता नहीं कि आपने उसी के छोटे भाई से शादी कर ली। तो कल तक आप उसकी विधवा बन के रहने को तैयार थी। आपने कहा था कि भाई मैं ज़िंदगी भर ऐसे रहूँगी और छोटू को इंसाफ दिलाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो ना अब छोटू के इंसाफ की बात हो रही है, ना छोटू को इंसाफ मिल पा रहा है, ना ही आरती मिली। और आरती मस्त, कुछ दिन पहले शादी हुई थी और उसके बाद शायद अब घूमने भी गए होंगे लोग, हनीमून मना रहे हैं। इधर ये करिश्मा है, करिश्मा पे आरोप तमाम लगाए जा रहे हैं, लेकिन करिश्मा जो है लगातार अपने आरोपों को खंडन कर रही है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और लगातार जिस तरीके से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, ये तमाम चीज़ें अलग बात है, लेकिन इस तरह की घटनाएं जो सामने आ रही हैं, प्रेम प्रसंग में मौत, प्रेम प्रसंग में मारपीट, आरती वाला मैटर बहुत उछला भी था, तमाम नेता पहुँचे थे वहाँ पर। ऐसे में एक सवाल बिहार सरकार से भी है, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार जी हैं, दिन दहाड़े रात के अंधेरे में लोग हत्या कर देते हैं, फरार हो जाते हैं, पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती है। क्या कहते क्या है? जांच चल रही है। कब तक जांच करेंगे सर? जांच कब तक कीजिएगा? जांच ही चलेगी कि आगे कार्रवाई भी होगी? कार्रवाई तो कुछ होती नहीं है। खैर, फिलहाल इस खबर में इतना ही। जो चीज़ मुझे आपसे शेयर करनी थी वो मैंने आपसे शेयर की। कमेंट बॉक्स में अगर आपका कोई सजेशन हो तो ज़रूर बताइए, और अगली वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।